नमस्कार जी। आज की बोध कथा। हमारी बोध कथा का शीर्षक है अच्छे अवसर प्राप्त होने पर भी हम अपनी मनस्थिति के अनुसार ही उसका लाभ उठाते हैं। अब वो कैसे होता है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक सिद्ध महात्मा नदी में स्नान कर रही थी और स्नान करते समय एक चुईया पानी में बहते हुए उन महात्मा जी के पास आई। उन महात्मा जी ने उस डूबती हुई चुईया पर दया खाकर उसको पानी से बाहर निकाल दिया, अपनी कुटिया में अपने साथ ले गए और चुईया को वहीं पाल पोस कर बड़ा किया। चुईया उस सिद्ध महात्मा की करामातें थी, उनके चमत्कार थे, उनको हमेशा देखती। और एक दिन उनके मन में भी ऐसा विचार आता है कि ये जो महात्मा जी इतने चमत्कार करते हैं, इतने वरदान दूसरों को देते हैं, तो क्यों न मैं भी इन महात्मा जी से एक वरदान मांगूं। एक दिन मौका पाकर चुईया ने अपनी इच्छा महात्मा जी को बताई और कहा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसी वर के साथ मेरा विवाह करा दीजिए। चुईया की इच्छा को जानकर महात्मा जी ने खिड़की में से सूरज की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या ये वर आपके लिए ठीक होगा, क्या इसी के साथ आपका विवाह करवा दिया जाए। लेकिन चुईया ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये तो आग का गोला है, मैं इसके साथ अपना जीवन कैसे बिताऊंगी, इसलिए मुझे सूरज से भी ताकतवर और ठंडे स्वभाव वाला वर चाहिए। चुईया की इस इच्छा को जानकर महात्मा जी ने बादल की तरफ संकेत करते हुए कहा कि क्या बादल के साथ आपका विवाह करा देना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य से ज़्यादा ताकतवर है। वो इसलिए क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है तो बादल आ जाते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश को भी ढक देते हैं, अर्थात बादल सूर्य को भी अपने आंचल में छिपा लेते हैं, इसलिए वो सूर्य से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन चुईया ने महात्मा जी का ये प्रस्ताव भी ये कहते हुए ठुकरा दिया कि बादल तो काला होता है, इसलिए मुझे बादल से भी ताकतवर कोई वर चाहिए। अब महात्मा जी ने पवन की ओर संकेत करते हुए कहा कि पवन यानी हवा बादल को भी अपने साथ में उड़ा कर लेकर चली जाती है, इसलिए वो बादल से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन चुईया ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और कहा कि मुझे तो इससे भी कोई बड़ा वर चाहिए, इससे भी ज़्यादा ताकतवर वर है वो चाहिए। अब महात्मा जी ने पर्वत की ओर संकेत किया कि जो पर्वत है हवा को भी रोक कर खड़ा हो जाता है, जिस हवा के रास्ते में भी आ जाता है तो वो हवा को भी नहीं जाने देता है, इसलिए पर्वत हवा से ज़्यादा ताकतवर है। तो क्या पर्वत के साथ आपका विवाह करवा देना चाहिए। लेकिन चुईया ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया कि मुझे तो पर्वत भी स्वीकार नहीं है। इस प्रकार चुईया ने महात्मा जी के सारे प्रस्ताव है वो अस्वीकार कर दिए। इस पर अब महात्मा जी ने कहा कि चूहा है वो पर्वत से बड़ा है, वो इसलिए क्योंकि चूहा पर्वत को भी खोदकर उसके अंदर भी बिल कर देता है, वो पर्वत को भी खोखला बनाकर इधर से उधर लुढ़का देता है। इस बात को सुनकर चुईया ने चूहे के लिए हाँ कर दी और इस प्रकार महात्मा जी ने उस चुईया की शादी एक चूहे के साथ करवा दी। अब इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सुख और बड़प्पन की खोज लोग अपने स्तर और अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही करते हैं, अर्थात हमें कितने भी अवसर प्राप्त हो जाए लेकिन हम अपनी मनस्थिति के अनुसार ही उसका लाभ उठा पाते हैं, उससे अधिक लाभ नहीं उठा पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा व्यक्ति होता है वो अपने जैसा ही खोज कर लेता है। किसी दुष्ट व्यक्ति को हम कितनी ही अच्छी बातें बता दें लेकिन वो अपने जैसे ही दुष्ट व्यक्ति को खोजेगा, वो अपने जैसे ही कुसंगति वाले व्यक्ति को खोज कर ही उसकी संगति करेगा। अच्छे व्यक्ति की संगति वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि चुईया को भी महात्मा जी ने सूरज, बादल, हवा, पर्वत इन सब के बारे में बताया, लेकिन अंत में उसने अपने जैसे ही चूहे को ही चुना। इसलिए हमें उस चुईया की तरह नहीं बनना है, हमें अपने जीवन में मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। धन्यवाद।